नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्या, आर सगवाल मैथ, और हमारा टॉपिक चला हुआ है फिलहाल प्रतिशत। तो दोस्तों, इसी सीरीज में देखिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला सवाल देखते हैं। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों 81वां। तो सवाल क्या है दोस्तों, समझते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सवाल है कि चावल के मूल्य में 60% वृद्धि कर दी गई। दोस्तों, वृद्धि कर दी गई तो इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। दोस्तों, ये सवाल है। तो देखिए कितना सरल सवाल है और आपको अच्छे से पता है कल की क्लास का अंतिम सवाल भी दोस्तों कुछ ऐसा ही था और हमने इस बात पे चर्चा की है दोस्तों कि या तो ये कमी प्रतिशत बताएंगे, ठीक है दोस्तों, और वृद्धि प्रतिशत पूछेंगे। तो उस स्थिति में क्या करना है दोस्तों, कमी लिखिए जो कि तो वैल्यू ऊपर, और 100 में से कमी को क्या करना है, घटाना है। दोस्तों 100 में से नीचे क्या करना है, कमी को घटाना है, और गुणा किससे कर देनी है, 100 से। तो दोस्तों कमी जो है घटती है, और दोस्तों इसके विपरीत हमने क्या समझा कि अगर वृद्धि देंगे तो वृद्धि क्या होगी दोस्तों, वृद्धि दे करके ये क्या पूछेंगे, कमी पूछेंगे। तो अब उस समय हम क्या करेंगे, कमी बराबर जो वृद्धि, जो भी आंकड़ा है वो जो का तो, और दोस्तों इसको किस में जोड़ देंगे, नीचे हम 100 में वृद्धि को प्लस करेंगे। वृद्धि को क्या करना है दोस्तों, प्लस, जबकि कमी को क्या करना है, माइनस। यही बात आपको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी दोस्तों, और यहाँ पे गुणा किससे करने वाले हम, 100 से। तो ये बात आपको इनमें याद रखेंगे दोस्तों। तो अब बताइए इसमें क्या है, यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, पूरे सवाल को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कहा है कि 60% वृद्धि होगी। अब वापस उसी मूल्य में लाना चाहते हैं तो कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी। तो इसके लिए बिल्कुल जर्नल करना काम क्या है कि दोस्तों जितनी वैल्यू है ये 60% रखिए यहाँ पे, और वृद्धि है दोस्तों ये, तो 100 में जोड़ना होगा, और 100 में जोड़ के कितना आ जाएगा, 160, और गुणा किससे कर दीजिए दोस्तों, 100 से, और यहाँ पे प्रतिशत का निशान लगाइए। अब इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए जैसे 0 से 0 ये काट दी मैंने, 4 चौक 16 दोस्तों, और 4 से इसको काटिए, 4 से कितना दोस्तों, 25 बार गया, 25 चौके 100। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो दोस्तों 25 गुणा 3 कितना हुआ, 75, 25 तिये 75, और भाग 2, और प्रतिशत दोस्तों। तो बताइए 75/2 कितना हो गया दोस्तों, 37 सही 1/2%। और ऐसा हम क्यों करते हैं दोस्तों, ऐसा भी हम चर्चा कर चुके हैं कि दरअसल पहले कोई चीज़ क्या थी, 100 थी, और वो 60 की वृद्धि होकर कितना हुआ दोस्तों, 60 की वृद्धि होकर कितना हुआ, 160। अब जब कमी करनी होगी दोस्तों तो 160 पे कमी होगी, और उसे वापस 100 करना है तो कितने की कमी करेंगे, 60 की। तो दोस्तों 60 की कमी होगी, लेकिन इस बार किस पे होगी, 160 पे, इसलिए गुणा किससे करते हैं हम, 100 से। तो ये जो है इसका बेसिक रूल है। लेकिन दोस्तों ये वाला मेथड आप चाहें ये भी दिमाग में रख सकते हैं, अदरवाइज सीधे करने में कोई बुराई नहीं होती। बस देखा कि यहाँ वृद्धि है और क्या पूछ लिया, कमी, तो वृद्धि है तो 60 का 60, और वृद्धि है जोड़ दिया 160 गुणा 100 कर दिया, सीधे कैलकुलेशन कर दीजिए। वरना ये तरीका भी दिमाग में बैठती है कि पहले कोई चीज़ 100 थी तो 100 से 60%, यानी कि 100 पे 60 बढ़े 160 हुआ। अब 160 को 100 बनाना है, 60 घटाने होंगे, तो 60 किस पे घटेगा, 160 पे, तो इसलिए दोस्तों 160 बटे में आया। तो ये वाली बात भी है इसमें। कभी आपको लगे कि बेसिक क्यों नहीं बताया, सिर्फ ट्रिक बताई, इसलिए मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, वैसा आप ये याद रखिए, बहुत बेहतर रहेगा, आपका समय भी बहुत ज़्यादा बचेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो 82वां सवाल है दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने पर, किसी वस्तु के मूल्य में कितनी दोस्तों, 15% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस वस्तु पर खर्च न बढ़े। तो दोस्तों फिर से वैसा ही सवाल है कि यहाँ पे वृद्धि हो गई है और यहाँ पे कमी करना चाहते हैं। अगर बेसिक से समझे तो दोस्तों वही है कि 100 है कोई चीज़ और वो बढ़ के कितनी हो गई है, 115, 15 बढ़ने के बाद 15%, यानी कि 100 पे 15 बढ़े। अब घटेगा तो 115 पे, और उसे वापस करना होगा 100, ताकि खपत का मूल्य ना बढ़े, वापस वही हो जाए जो था। तो दोस्तों अब 15 किस पे घटेंगे, 115 पर घटेंगे, और गुणा क्या करेंगे आप, 100। तो ये तो होगा इसका बेसिक। और जैसे कि दोस्तों आपको बताया कि इतने लंबे चौड़े पे ना पड़े, सीधे समझे कि ये क्या है, वृद्धि, और वृद्धि क्या करना है, नीचे जोड़ना है, वृद्धि को नीचे जोड़ना है, कमी को नीचे घटा देना है, इस नंबर को जो का तो लिखना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, 15, वृद्धि है तो दोस्तों जोड़ दिया तो कितना, 115, और दोस्तों गुणा कितना, 100। तो ये अरेंजमेंट यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, जैसे बेहतर लगे वैसे करें। अब बताइए 5 से काट दें दोस्तों तो 5 तिये 15, और इसको काटिए
5 दूनी 10, 5 तिये 15। अब बताइए दोस्तों 100 गुणा 3 तो कितना हुआ 300, और 300 बटे कितना दोस्तों 23%, ये हुआ। देखिए दोस्तों अगर सीधे समझ में आए कि कितना होगा 23 से कम 23 होगा, उसके बाद दोस्तों कितने बचेंगे दोस्तों 7, और 23 तिये 69। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आना है, बी आना है। लेकिन दोस्तों अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको कई बार कहा है दोस्तों कि क्या करिए कि कैलकुलेशन करके देखिए, बिल्कुल मत दिक्कत मानिए इस बात में कि आप कैलकुलेशन करके देख रहे हैं। धीरे धीरे सब चीज़ें दोस्तों अच्छी हो जाती हैं। 10 में 3 गए कितने 7, और ये 0, और यहाँ पे 23 तिये 69, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कितना बचा 1, तो दोस्तों ये कितना आया 13। देखिए दोस्तों जो कहा गया है 13, शेषफल कितना आया 1, और यहाँ पे किससे भाग दे रहे थे आप 23 से, तो आपने क्या लिखा इसको 13 सही 1/23%। ये इस सवाल का क्या हुआ दोस्तों आंसर हुआ। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करा करें अपने ऐसे दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, जो भी आपके भाई बंधु हैं जो इस तरीके से गणित को पढ़ना चाहते हैं जो कि आप अब इस समय यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर उन्हें ये हमारा जो तरीका है, हमारे जो समझाने का तरीका है, जो भी चीज़ अगर आपको बेहतर लगे तो आप उन तक भी ये बात पहुँचाएँ। और लॉकडाउन का समय है दोस्तों, कर्फ्यू वगैरह आप जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे भी आप हैं कोरोना की स्थिति बनी हुई है, तो घर पे पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या है, कोई फीस नहीं देनी, कुछ नहीं करना, और अच्छे से चीज़ें हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों। हम भी आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सहयोग करिए। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और उम्मीद है कि अब तक आपको ये मेथड जो है समझ में आ चुका होगा और आप डायरेक्ट ट्रिक इसमें लगा सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए सवाल को और फिर कर देते हैं जल्दी से। तो पेट्रोल के मूल्य में 25% क्या दोस्तों वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, क्या करनी होगी दोस्तों कम करनी होगी कि इस मद में खर्च न बढ़े। तो दोस्तों यहाँ क्या है वृद्धि है, और दोस्तों अगर हम सीधे सीधे ट्रिक लगाएं कि वृद्धि दे करके कमी पूछ ली गई है, तो दोस्तों क्या तरीका है, हमने आपको क्या बताया कि ये कमी कैसे निकलेगी, जो वृद्धि का डाटा है वो जो का तो रखिए, और वृद्धि को दोस्तों नीचे क्या करिए जोड़िए, वृद्धि जुड़नी है, वृद्धि नीचे जुड़नी है, और कमी होती तो घटनी है। तो दोस्तों ये जोड़ दिया आपने तो कितना हुआ 125, और दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए कितना 100। तो देखिए कितना सरल है, 25 पंजे 125, और 5 दूनी दोस्तों 20, ठीक है ना, 5 दूनी 10 हुए मतलब दोस्तों यहाँ पे 20 आ गया। तो इस तरीके से आंसर कितना हुआ दोस्तों 20, है ना दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो गया डी। तो देखिए कितना सरल है अगर आप ये तरीका समझ रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, पहले जैसा ही है। तो देखिए दोस्तों पढ़ लेते हैं एक बार। कहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी, क्या बताएं इस बार दोस्तों कमी होने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत क्या करनी होगी दोस्तों वृद्धि। तो कमी दे करके वृद्धि पूछ ली है, करनी होगी कि मद में खर्च न घटे। तो दोस्तों सीधे सीधे हम ट्रिक पे ही चलते हैं, और कहेंगे तो एक बार बेसिक भी बता देंगे। तो दोस्तों 10% की कमी बताई तो 10 लिखिए, और कमी है तो दोस्तों क्या करिए घटाइए। तो दोस्तों वृद्धि है तो नीचे जोड़ के लिखिए, कमी है तो नीचे घटा के लिखिए, बस इतना ही ध्यान रखिए। तो दोस्तों कितना 90, और दोस्तों कितना गुणा 100, और इस तरीके से देखिए ये 0 काट दिया आपने, और 100/9, और दोस्तों कितना होगा बताओ 11 9 99। 100 को दोस्तों अगर मैं किससे भाग दे के दिखाऊं, 9 से भाग करके दिखाऊं तो क्या होगा 11 9 99, और 1 बच जाएगा दोस्तों 1/9%। तो हमारा आंसर कितना आएगा 11 सही 1/9%। दोस्तों चाहे तो भाग करके एक बार इसको देख लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात बेसिक की करें, चलिए दोस्तों इस बार बता देते हैं। यहाँ पे कहा कि 10 की कमी हुई, यानी कि पहले कोई चीज़ क्या थी 10% की कमी, अर्थात 100 थी तो 10 की कमी होकर वो कितनी हुई दोस्तों 90। और अब अगर आप नहीं घटाना चाहते हैं खर्च को, तो आपको पता लगा कि वस्तु कितनी हो गई है 90, और आप वापस उसी कीमत पे चाहते हैं अर्थात 100 करना चाहते हैं, तो 10 को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना होगा। लेकिन ये 10 बढ़ेगा इस बार किस पे दोस्तों 90 पे बढ़ेगा, किस पे बढ़ेगा 90 पे। तो इस तरीके से दोस्तों 10/90 और गुणा क्या आता है 100 आता है। तो वही सिचुएशन बनती है, तो सीधे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है दोस्तों, समय बचेगा काफ़ी। तो 10/90 कमी है तो नीचे घटाइए और गुणा 100, तो आ गया दोस्तों 11 से ही 1/9 बी आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, चलिए तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा बदलाव हुआ है इस सवाल में पिछले मेथड में, लेकिन दोस्तों अगर आप सवाल को अच्छे से देख लेंगे तो शायद आप बहुत जल्दी अभी मेरे सवाल को कराने से पहले वीडियो को रोक के आप इसे सवाल को शायद मुझसे पहले हल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपको पहला मेथड याद आ रहा है जो हम जिस बात की चर्चा कर चुके हैं,
ठीक है दोस्तों, तो देखिए जरा, तो जल कर में 20% की वृद्धि होने तथा खपत में 20% की दोस्तों कमी होने पर इस मद में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। तो दोस्तों अगर आपको याद है कि हमने बताया है कि अगर उतनी ही वृद्धि और उतनी ही कमी हो, अच्छा दोस्तों कोई ये तो नहीं सोच रहा कि यह आंसर होगा इसका ऑप्शन देख के कि कोई परिवर्तन नहीं, अगर 20 बढ़े और 20 घटे के वही आ गया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से पता ही है आपको कि दोस्तों पहली वृद्धि किस पे हुई, 100 पे, है ना। 100 की वृद्धि कितनी हुई, 120, और जबकि अगली कमी किस पे होगी, 120 पे 20 की कमी। तो 100 पे 20 की वृद्धि 120 है, लेकिन दोस्तों 120 पे 20 कितना बैठेगा, 24 बैठेगा। तो 120 में 24 घटे कितना होंगे दोस्तों, 96। तो मुकाबले में कितने की कमी होगी, 4% की रियल में कमी। अच्छा दोस्तों ये जो हमने पढ़ा ये तो क्या है, बेसिक है कि कोई चीज़ पहले 100 है, वो 20 बढ़ी तो 120 हुई, और खपत में फिर क्या हुई, 20 की कमी। तो दोस्तों 120 का 20 24 आएगा, ठीक है। 0 0 कट की 12 दूनी 24, 20% मतलब प्रतिशत से दोनों जीरो कटी, 12 दूनी 24। तो दोस्तों 120 में से अगर 24 घटाएं तो 96 आता है। तो कोई चीज़ 100 से शुरू हुई, फिर 20 बढ़े, फिर 120 पे 20 यानी कि 24 घटे तो 96 है। तो कुल कमी कितनी है दोस्तों, 4%। और इसको हम देखो, ये तो बेसिक हो गया, बिल्कुल बेसिक नॉलेज। और इसके अलावा ट्रिक क्या है दोस्तों कि अगर उतनी ही वृद्धि और उतनी ही कमी, तो दोनों को गुणा करिए, कमी गुणा वृद्धि बटे 100 कर दीजिए, और हमेशा कमी होती है। तो दोस्तों 2 जीरो काट दिए और 2 दूनी 4, तो कितनी हुई दोस्तों, 4% की कमी। या फिर इसके अलावा दोस्तों क्या मेथड सीखा हमने कि आप मान के चलिए पहले कोई चीज़ क्या थी, 100 थी, फिर उसमें 20 की वृद्धि हुई तो 120% हुआ, तो 120 बटे 100 हुआ। फिर उसमें 20% की क्या हुई दोस्तों, कमी हुई, यानी कि वो कितना हुआ, 80% हुआ। 80 और क्योंकि प्रतिशत कह रहे हैं तो इसलिए बटे में क्या भी लिख रहे हैं दोस्तों, 100 भी लिख रहे हैं। 100 तो कट गया, बाकी बची 2 जीरो, ये 2 जीरो काट दी, तो दोस्तों 12 अट्ठे 96। अब बताओ कोई चीज़ 100 थी और 96 होगी तो क्या हुआ, 4% की कमी। खैर दोस्तों इतने सारे और भी मेथड है इसमें कई सारे, लेकिन आपको इन्हीं मेथड में दोस्तों शायद ये सबसे अच्छा लगा हो कि इतनी ही वृद्धि और इतनी ही कमी बताएं, तो क्यों ज़्यादा परेशान हो, जवानी कर लेंगे सवाल को। 20 गुणा 20 बटे 100 यानी कि 2 जीरो कट गई और 2 दूनी 4%, और आना हमेशा कमी ही है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है ये समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और सवाल देखते ही दोस्तों ये शायद आपको समझ में आ गया है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपने देखा कि 50% कम और 50 की वृद्धि, तो दोस्तों ऐसे में हमेशा ही कमी होनी है, जीरो तो दोनों कट जाएंगी, तो 5 5 25, अर्थात दोस्तों 25% की कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई है, पर फिर भी अच्छे से एक बार इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और बढ़िया ढंग से करेंगे। तो देखिए, एक व्यक्ति के वेतन का 50% कम करने के बाद घटे वेतन में 50% वृद्धि कर दी गई, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत हानि हुई। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम उसी बेसिक को समझ लेते हैं कि दरअसल कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है कि ये सोच सकते हैं कि यार 50 कम करे 50 बढ़ा दिया, ये तो वही नहीं होगी बात, तो क्या हमें तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा, बराबर ही है मैटर। लेकिन दोस्तों कैसे बदलती हैं चीज़ें कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% कम, 50% कम, तो जो पहला परसेंटेज है दोस्तों 100 पे 50 कम, तो मानिए कि कोई चीज़ क्या थी 100 थी और 100 पे 50 कम हुए तो डायरेक्ट 50 कम कर दीजिए, 100 का तो 50 ही होगा। तो दोस्तों 50 कम होने के बाद कितना हुआ 50, और अब अगर वृद्धि होगी अगली वो किस पे होगी, 100 पे नहीं दोस्तों, अब तो ये हो गया है ना 50, तो अब 50 पे वृद्धि होगी किसकी, 50 की। तो दोस्तों देखिए 50 का 50%, जीरो काटिए, 5 पंजे कितना होगा दोस्तों 25 होगा। तो दरअसल 50 का 50%, आप समझते भी हैं 50% मतलब क्या दोस्तों, आधा किसी चीज का, तो 50 का आधा वैसे भी समझ में आ जाएगा 25, यानी कि 50 का 50% कितना दोस्तों 25 हुआ। अब बताओ 50 में अगर 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 75। तो बताओ दोस्तों एक्चुअल कोई चीज क्या थी 100 थी, 50 कम हुए तो 50 हुआ, और फिर 50 पे 50%, अर्थात 50 का तो 50% कितना हुआ 25। तो दोस्तों अगर इसको बढ़ाएं तो कितना तक पहुंचेंगे, केवल 75। तो दोस्तों 100 था हुआ कितना केवल 75, तो मूल में कितने की कमी रहेगी दोस्तों, जो पहले था बिल्कुल मूल था जो, उसमें 25% की कमी हुई है, अर्थात 25% की हानि हुई है। और सबसे बेस्ट मेथड जो सबसे बेहतर ट्रिक है दोस्तों, जो कि हमने शुरुआत में ही चर्चा की है कि 50 की कमी है 50 की वृद्धि, अगर उतनी ही वृद्धि और उतनी ही कमी हो तो बस क्या करिए गुणा करिए, और दोस्तों 100 से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए। तो कितना आया दोस्तों आंसर
25%, 5×5 25%। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बताया है कि मानिए कि कोई चीज़ क्या थी, 100 थी, पहले आपने उसमें 50 की कमी कर दी, तो 100 में से 50 घट के बचे 50, तो 50%, तो 50/100, और फिर 50 की वृद्धि, तो 100 पे 50 बढ़े तो 150/100। और दोस्तों ये 100 से 100 काटिए, 2 जीरो ये कट गई, 15×5 75। लेकिन दोस्तों इसमें भूलना नहीं है, इसमें हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ पहले 100 थी अब 75 है, तो इसका मतलब अब उसमें कमी कितने की हुई, 25 की। तो इसमें दोस्तों घटाना ना भूल ले, इस मेथड में जो भी आता है उसे 100 के हिसाब से तुलना करते हैं, या 100 अगर कम है तो घटा लेते हैं, और बड़ा है तो दोस्तों वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा 100 से, तो वो वृद्धि होगी उस समय। खैर दोस्तों उम्मीद है आपको 25 आंसर समझ में आ चुका है, जो कि ऑप्शन किस में है, सी में है। तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं, चलिए। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और दोस्तों देखिए हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम बहुत ही अच्छे से ट्रिक लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हम ट्रिक के अलावा भी यहाँ पे जो बेसिक समझते हैं हम कर क्यों रहे हैं, या इस तरीके से हम है ना पूरी डिटेल में जाके क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों अक्सर ना देखिए सवाल निकलने के बाद, आंसर आ जाने के बाद भी है ना मन में एक भाव रहता है कि इसका कारण सा पता हो। कई बार असंतुष्टि सी रहती है कि पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं हुई, मज़ा सा नहीं आया बात में। तो दोस्तों देखिए अगर पेपर में तो हम वैसे ही करेंगे जो हमें सबसे बेस्ट लगेगा, ठीक, लेकिन अगर ये भाव हो कि हमें हर तरीके से चीज़ें बेहतर ढंग से क्लियर है तो और अच्छा लगता है, और पूरी फीलिंग आती है गणित में, और गणित में बड़ा मजा आता है करने में। दोस्तों आपने अक्सर ये महसूस तो किया ही है खैर कि अगर चीज़ें होती हैं तो बड़ा मजा आता है मैथ निकालने में। तो देखिए ए की आय बी की आय से 20% क्या है दोस्तों, अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो दोस्तों देखो अगर मैं फिलहाल ट्रिक की बात कर दूं तो मैं सीधे सीधे क्या कहूँगा, देखो वृद्धि के जैसे वृद्धि दे के कमी दे था तो वृद्धि के जहाँ बस अधिक लगा दिया, तो वही मीनिंग है। वृद्धि का भी मतलब क्या है दोस्तों, बढ़ाई देना, और अधिक का भी मतलब क्या है, बढ़ाई देना। तो दोस्तों शब्दों का यही तो खेल है, अर्थ तो समान ही रखते हैं। इसका मतलब वृद्धि दे के कमी पूछ ली, तो दोस्तों क्या बताया कि बस अधिक है तो नीचे क्या करिएगा, जोड़िएगा, कमी है तो नीचे क्या करिएगा, घटाइएगा। तो दोस्तों क्या करिए, 20 का 20 लिख दीजिए। अब बताओ अधिक है ना, तो आपने क्या करा, जोड़ दिया, 120 कर दिया, और गुणा क्या कर दिया दोस्तों, 100। अब बताओ 20 छिके 120, और दोस्तों 2 से काट रहे हैं तो 2 तिये 6, 2 से काट दिया तो कितना, 50। तो दोस्तों कितना आया, 50/3। और अगर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है तो 16 तिये 48, 16 सही 2/3% दोस्तों। और चाहे तो देखो मैंने कहा है दोस्तों कि करके भी देख लिया करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 तिये 48, कितने दोस्तों, 48, और बचे कितने, 2। तो 16 सही 2 कितना दोस्तों, 3। तो 16 सही 2/3% इस सवाल का आंसर हुआ। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई ये मजा नहीं आया बात में, आंसर तो पता लग गया, अच्छे से पता लगे कि क्या है मैटर, तो मैटर समझने के लिए देखिए ए की आय बी की आय से क्या है, 20% अधिक है। तो दोस्तों इसका मतलब देखिए ए की अगर 100 है तो बी की आय उससे 20% अधिक है, यानी कि अगर ए की 100 है तो बी की दोस्तों उससे 20 अधिक, यानी कि कितनी है, 120 है। अब ए की आय बी की आय, अब बात करें दोस्तों किसकी, बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो बी की आय कितनी दोस्तों, 120 है, और ए की आय कितनी है, मतलब 100 है। अब ऐसे बदल दिया बस, तो बी की कितनी 120 है और इसकी ए की कितनी है 100 है, तो अंतर तो दोस्तों 20 ही है। लेकिन ये 20 तो किस पे था, 100 पे था, ये 20 किस पे 120 है पे है, तो 20 जो है दोस्तों क्या है, कम करना होगा किस पे, 120 पे। तो ये भाव है दोस्तों, वही पहले जैसा हिसाब नहीं है, देख नहीं रहे आप कि 100 पे 20 बढ़े तो 120, और अब 120 पे 20 घटावेंगे दोस्तों, इसका मतलब जो 20 है ये किस पे घटेंगे, 120 पे, उसके आधार पर हम कमी निकाल सकेंगे। ये कमी जो है किसके आधार पर निकल रही है, 120 के आधार पर, जबकि वृद्धि किस पे थी, 100 पे। तो ये दोस्तों यहाँ भी 20 होने की वजह से, यहाँ भी 20 होने की वजह से देखिए बेस बदल जाते हैं। यहाँ 20 क्या है, 20/100, और गुणा दोस्तों कितना, 100, तो दोस्तों प्रतिशत कितना निकलेगा, 20%। लेकिन दोस्तों 20 बटे कितना, 120, और गुणा 100, तो दोस्तों आंसर कितना आएगा, 16 सही 2/3%। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, बेस बदल जाने की वजह से। ऊपर की वैल्यू सेम भी हो, अंतर दोनों का सेम है, लेकिन क्योंकि इधर बेस यानी कि बटे में यहाँ 120 आएगा, जबकि यहाँ कितना आएगा, 100, तो 100 से 100 कटेगा तो 20 ही आ जाएगा, जबकि यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेशन करेगी तो 20 से कम, अर्थात 16 सही 2/3% इस सवाल में प्राप्त होगा। तो उम्मीद है दोस्तों सवाल तो आपको यहाँ पे क्लियर हो ही गया है, आंसर क्या आ चुका है, डी आ चुका है। तो आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों अभी जो हम बेसिक देख रहे थे पिछले सवाल में, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो गया है कि दोस्तों दरअसल क्या था, मैं थोड़ी जल्दी कर गया। यहाँ पे था, कहा गया था ए की आय बी से 20%, ए की आय बी से, ए की आय बी से क्या है, 20% अधिक है। तो दोस्तों इसकी 100 है और इसकी 120 है, और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बी यहाँ पे कितना होगा, 100 होगा, जबकि यहाँ पे कितना होगा,
120 होगा। खैर दोस्तों वो तो एक ही बात है, लेकिन जो आगे सारी चीज़ें समझाएंगे वो बिल्कुल क्लियर है वैसा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 20 का अंतर है और यहाँ पे भी 20 का, तो ये 20 100 के आधार पे है, जबकि ये कितना है 120 के आधार पे है। इसलिए दोस्तों हमने कहा अधिक है तो बस डाटा सेम लिखिए, 120 लिखिए। और दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन मैंने केवल इस कन्फ्यूजन के लिए दी है कि आप जब दोबारा सवाल को अगर बेसिक से करने का प्रयास करें तो आपको ये डाउट ना रहे कि दरअसल भाषा में थोड़ा अंतर था कि ए की आय 20 है ना, ए की आय 20 से 20% अधिक है, तो अन्य किसी सवाल में आपको ये लैंग्वेज जो है परेशान कर दे। तो ए की आय अधिक है दोस्तों, इसलिए ए 120 होगा, 20 होगा। खैर इसलिए बता दिया गया है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और जो कन्फ्यूजन था बेसिक मेथड में वो भी मैं इसमें बेहतर ढंग से क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों चलिए पहले तो हम इसे ट्रिक से ही करने वाले हैं, और क्योंकि हमें सबसे पहले जरूरी तो यही है कि आंसर अच्छे से पता कर लें। तो देखिए दोस्तों, ए की आय बी की आय से 25% क्या है दोस्तों, कम है। तो इधर अगर आप तुलना वुलना ना करें कि ए की कितनी बैठेगी, किसकी 75 बैठेगी, किसकी 100 बैठेगी, कोई चक्कर में ना पड़े, बस देखें कि 25% क्या बताया, कमी बताया, तो 25 लिखें, और कमी है तो दोस्तों नीचे क्या कर दे, घटा दे, कितना आ गया 75 आ गया, और गुणा कितना कर दे दोस्तों 100 कर दे। तो जैसा कहा है ना कि बी की आय कितनी प्रतिशत क्या होगी, अधिक होगी, तो कमी देकर अधिक पूछ रखा है, इसी मैटर को ध्यान में रखें। तो अब बताओ दोस्तों, 25 दिए 75, और 3 से 100 को काट देंगे तो दोस्तों कितना आएगा, कई बार आया है तो दोस्तों याद रहने लगते हैं चीजें। तो कितना 100/3 कितना दोस्तों, 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। और दोस्तों वो क्लियरिटी भी मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ कि जो बेसिक है वो क्या है कि ए की आय बी की आय से, चलिए ए लिखते हैं बी लिखते हैं। अब देखिए तुलना करते हैं अच्छे से, ए की आय बी की आय से 25% कम है, अर्थात बी की अगर 100 है ना, किससे दोस्तों, बी की आय से, यानी कि बी की अगर 100 है तो ए की आय क्या है 25% कम है, बी की आय से 25% कम है, किसकी आय, ए की आय। तो दोस्तों ये कितना हुआ आपका 75 हुआ। ठीक है, 2500 का 25 कम, यानी कि ये कितना हुआ 75 हुआ। अब देखिए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत क्या होगी दोस्तों, ए की आय से। अब तुलना किस में हो रही है, ए की आय से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, चलिए बी को ये 100 लिख लीजिए, और ये ए कितना हो गया 75। तो कमी कितनी की है दोस्तों, वही 25 की है, लेकिन अब किससे, ए की आय से, किससे दोस्तों, ए की आय से। तो से किसके साथ है, ए के साथ है, तो ए बटे में आएगा। तो दोस्तों 25 और बटे कितना, ए की आय से, यानी कि 75, और दोस्तों प्रतिशत के लिए कितना, गुणा में 100, तो 25 से 75 और 100/3 कितना दोस्तों 33 सही 1/3%। तो सेम ही आता है ना, ए की आय से, कहा है ना दोस्तों जिसके साथ से आए उसको बटे में रखिए। तो ये जैसे यहाँ क्या था कि ये इससे क्या है 25 कम है, तो 100 है तो 25 कम डायरेक्ट हो गए। अब यहाँ भी अंतर 25 का है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ए की आय से, तो बटे में क्या आएगा दोस्तों 75 आएगा। खैर अगर ये चीजें देखिए दोस्तों सिर्फ समझने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिले, इसलिए समझना जरूरी है। अदरवाइज आंसर तो यहीं से आ गया है कि यहाँ पे कम है तो दोस्तों बस नीचे घटाना है, और अधिक है तो दोस्तों बस यहाँ जोड़ना है, और गुणा में 100 कर देना है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। अगले सवाल पे चलेंगे, इसका आंसर हुआ सी। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल में 89 में क्या कहा गया है कि चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपये में पहले से 3.5 किलोग्राम जो है दोस्तों चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का पहले का भाव क्या था। तो दोस्तों उम्मीद है सवाल की लैंग्वेज आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो गई है। असल में ऐसा कुछ कह रहे हैं कि जैसे कहीं पे आपका जो चावल का रेट है, चल चावल की बात कर लेते हैं। चावल का रेट है, आप मार्केट जाते हैं और वहाँ पे वो फिक्स सा है, और हमेशा आप है ना 385 रुपये ही लेके जैसे जाते हैं। और इस बार जब ये सवाल वाली कंडीशन है तब की बात कर ले तो दोस्तों चावल के रेट क्या है, कम हो गए हैं। अब आपको दुकान भी फिक्स है आपकी, और आप रुपए भी फिक्स ही हैं आपकी जेब में, आप 385 ही रुपये के चावल लाते हैं हर बार। ठीक है दोस्तों, उतने आपको पर्याप्त रहते हैं। लेकिन इस बार रेट कम हो गया है, अब दुकानदार को आप 385 रुपये दोगे, अब रेट तो कम हो रखा है, अब उससे मोल भाव पहले किए ही नहीं, तो उसने कहा कि आपने कह दिया कि भाई 385 के क्या दे दे चावल, तो उसने आपको इस बार 3.5 किलो अधिक चावल दे दिया, मतलब आपने खरीद लिया। तो चावल का पहले का भाव क्या था ये बताना है, यानी कि जो पहला रेट था, है ना। एक तो रेट आज है जिसकी वजह से 3.5 किलोग्राम चावल अधिक आ गया है, और एक रेट पहले था जब आपको 385 में वही चावल आया करे थे, उतने ही चावल आए थे किलो जितने की पहले आया करे थे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ऐसे सवाल में दोस्तों दो भाव हैं, एक तो अब मार्केट का घटा हुआ रेट है ना 20% कम होने के बाद, एक पहले का रेट। तो दोस्तों कई बार सवाल में दोनों ही भाव पूछ लेते हैं, इसलिए मैं इसको सवाल को बहुत ही छोटा करने का प्रयास करूंगा और दो ट्रिक आपको बता रहा हूँ।
एक तो दोस्तों पहला भाव, पहला ऐसा पहले नहीं पहला लिखते हैं, पहला भाव। तो दोस्तों इसके लिए आप लिखेंगे यो जो भी प्रतिशत की कमी है, प्रतिशत की जो भी कमी है दोस्तों वो लिखें आप, ठीक है। अगर अधिक होगा तो दोस्तों अधिक लिख लेंगे, और ध्यान रखें कमी है तो घटेगा और अधिक है जुड़ेगा, ये कॉमन सेंस है दोस्तों, हमेशा याद रखिए। कमी घटती है और अधिक जुड़ते हैं, वृद्धि जुड़ती है। प्रतिशत कमी जो भी है वो लिखें, यहाँ पे दोस्तों जो रुपए हैं वो लिखें, ठीक है दोस्तों। और गुणा में दोनों रहेंगे, पहले दोनों मान गुणा में और अगला मान दोस्तों बटे में, यानी कि जो भी मात्रा है जितने किलो उसे मैं मात्रा क्वांटिटी दोस्तों ऐसे लिख रहा हूँ। और दोस्तों अगर पहला भाव हम बताना चाहते हैं तो यहाँ 100 में से ये जो कमी है प्रतिशत कमी, ये जो आपको क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। अगर क्या है दोस्तों पहला भाव है। और दोस्तों अगर नया भाव है तो नए भाव में क्या होगा, देखिए प्रतिशत कमी जो भी है वो लिखेंगे आप, प्रतिशत कमी जो भी है वो लिखेंगे आप, वही सेम है दोस्तों। और गुणा में क्या, रुपए तो पहले दो आंकड़े दोनों गुणा में, और मात्रा दोस्तों किस में, बटे में। तो 3 आंकड़े इस सवाल में मिलेंगे, तो पहले दोनों गुणा में और तीसरा मात्रा वाला बटे में। और दोस्तों अगर पहला भाव है तो यहाँ कमी घटी थी, लेकिन अगर नया भाव है पूछा है तो यहाँ कुछ नहीं घटेगा, ठीक है दोस्तों, बस ये दिमाग में रखना है। अब देखो इसमें क्या पूछा, पहला क्या भाव था। अब ये वाला मेथड मुझे दिमाग में आया। अब देखिए कितनी सरलता से मैं केवल यहाँ पे सवाल को सोल्व कर दूंगा। प्रतिशत कमी अर्थात दोस्तों कितना, 20, ठीक। रुपए कितना, 385, ठीक है दोस्तों, कितना 385। अब बताओ मात्रा कितनी, 3.5, ठीक है दोस्तों। और नीचे क्या होगा बताओ, 100 में तक कमी है ना, घटेगा क्योंकि पहला भाव पूछ रखा। क्या दोस्तों पहला, पहले भाव के लिए क्या होगा बताओ, 100 में से 20 घट के कितना आ जाएगा यहाँ 80। अब देखो पॉइंट हटाओ और यहाँ पे क्या लगाओ दोस्तों, क्योंकि एक डिजिट के पहले नीचे से पॉइंट हटाया तो 10 आ गया। बताइए दोस्तों 20 चौक 80, 35 से इसको काटिए, 35 से कम 35, 35 से कम 35, 2 दूनी दोस्तों 4, 2 पंजे 10, तो 11 पंजे 55 और बटे दोस्तों 2, 55 बटे 2 कितना, 27.5, 27.5। अब दोस्तों घबराने कोई बात नहीं कि यहाँ जीरो लगी हुई है, ठीक है। 27.5 और 27.50 एक ही बात है। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया है, डी आ गया है, ठीक है। उम्मीद है ये वाली मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस सवाल के लिए। तो अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। पंखों के मूल्य में 20% कमी हो गई, ठीक है दोस्तों। पंखों की कीमत के बारे में बात कर रहा है, बता रहा है कि 20% कमी हो गई तथा एक दुकानदार के पंखों की बिक्री में 40% क्या होगी दोस्तों, वृद्धि हो गई। तो कुल धन प्राप्ति कितना प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों एक दी है कमी, एक दी है वृद्धि। बस दोस्तों ये आंकड़े क्या हैं, अलग अलग हैं। अगर एक जैसे होते तो 20 गुणा 20 बटे 100 करके अभी 2 दूनी 4% की कमी बता देते। लेकिन दोस्तों यहाँ सेकंड मेथड बड़ा अच्छा लगेगा मुझे कि पहले कोई चीज़ क्या थी, 100 थी, 20% की कमी हुई तो दोस्तों कितना हुआ, 80%, है ना। 20% कमी यानी कि 100 में से 20 गए तो 80%। तो दोस्तों प्रतिशत को लिखेंगे हम बटे में 100 इस तरीके से। फिर हुई दोस्तों 40% की वृद्धि। तो दोस्तों देखो हमेशा ये याद रखना होता है, कमी घट रही है, वृद्धि क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो अब 40% वृद्धि होगी तो दोस्तों 40 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 140 और बटे 100। तो क्या दोस्तों ये अरेंजमेंट समझ में आया है कि कोई चीज़ पहले 100 थी, फिर 20 की कमी हुई तो 20% घटा दिया, 80% आ गया, 80 बटे 100 कर दिया, फिर 40% वृद्धि यानी कि 140 हो गया बटे 100 कर दिया। ये अच्छा 100 से 100 काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो गई। बताइए 12 अट्ठे कितने, 14 अट्ठे कितने हुए बताओ दोस्तों, 8 चौक 32 और 8 एकम 8 और 3 11। तो दोस्तों कितना हुआ 112। अब हमने ऐसे मेथड के लिए आपको ये बताया है कि तुलना जरूर करें, बताएं कि 100 से कितना अधिक है। तो 12% अधिक है दोस्तों, अधिक है तो क्या कहेंगे, वृद्धि। तो 12% की ओवरऑल क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि। तो आंसर क्या हुआ इसका, बी पे है 12% की वृद्धि। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक भी करें, ठीक है दोस्तों। सब दोस्तों तक अपने वीडियो को पहुंचाएं, फैला दे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से क्लियर हैं और कमेंट में हमें ये बात सारी बता दिया करें। अगर कुछ कमी लगे दोस्तों उसको भी बताया करें, अच्छी लग रही है उसको भी बताया करें। कुछ मित्र हैं हमारे जो लगातार वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, उनकी कमेंट से हम बड़े अप्रिशिएट होते हैं। तो आप भी ऐसा जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही।